सबसे पहले ले रहे हैं यूपी से, जहां मुरादाबाद में एक बार एंड रेस्टोरेंट में मारपीट की घटना सामने आई। बिल चुकाने को लेकर दबंगों और होटल स्टाफ के बीच रेस्टोरेंट में जमकर मारपीट हुई। खुलेआम ताबड़तोड़ फायरिंग से इलाके में दहशत का माहौल हो गया। दबंगों ने न सिर्फ होटल स्टाफ के साथ मारपीट की, बल्कि पूरे रेस्टोरेंट में जमकर तोड़फोड़ भी की, जिससे कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। कन्नौज के रेलवे रोड पर ऑटो ड्राइवर्स के बीच जमकर मारपीट हुई और उनके बीच लात, घूंसे और डंडे चले, जिस कारण दुकानदारों और राहगीरों में दहशत फैल गई। मामले को लेकर एक पक्ष ने कोतवाली में तहरीर दी है। बताया जा रहा है कि ऑटो ड्राइवरों के बीच पैसों की लेनदेन को लेकर आपस में विवाद चल रहा था। देखते देखते उनमें गाली गलौज और हाथापाई होने लगी। कुछ ही देर में उनके समर्थक भी आ गए और फिर जमकर लात, घूंसे और डंडे चले। इस दौरान आसपास के दुकानदारों और राहगीरों में दहशत फैल गई। खुद को बचाने के लिए वो लोग इधर उधर भागने लगे। दिल्ली के विवेक विहार इलाके से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां एक डॉगी ने घर में चोरी होने से रोक दी। ज्वालानगर इलाके में चोरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। अभी हाल ही में ज्वालानगर में एक साथ 3 घरों में चोरी की घटनाएं हुई, जिसमें चोर छत पर चढ़कर लगभग सभी घरों में घुसा और ज्वेलरी, कैश और मोबाइल फोन पर हाथ साफ किया। घर से चोर के छज्जे से कूदने की घटना पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं एक घर में चोर चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए घुसा, लेकिन चोर इस बात से अनजान था कि इस घर में डॉगी मौजूद है। चोर को देखते ही डॉगी ने भौंकना शुरू कर दिया। दिल्ली के अशोक विहार में 2 पुलिस कर्मियों ने एक शख्स की जमकर पिटाई की। मामला देखिए। इन तस्वीरों को देखिए। ये कोई पुलिस स्टेशन नहीं है, बल्कि ये सड़क है जहां पुलिस वाले एक शख्स की डंडों से पिटाई कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस युवक पर लड़कियों को छेड़ने का आरोप है। पुलिस ने जब इससे पूछा कि तुम यहाँ कहाँ बैठे हो, तो शख्स ने पुलिसकर्मियों से कहा, चोरों से पूछो देर रात वो क्या करते हैं। इस बात पर पुलिसकर्मियों ने युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। बिहार के बेगूसराय में फांसी के फंदे से झूलते हुए मां बेटे का शव पाया गया, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। ये घटना खोदाबंदपुर थाना क्षेत्र के चकवा गांव की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। मृतका की पहचान उर्मिला देवी के तौर पर हुई है। 6 महीने पहले सड़क हादसे में उसके पति की मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि लोगों को इस घटना की जानकारी तब हुई जब पास पड़ोस के लोगों ने मां बेटे की कोई हालचाल नहीं देखी। घटना की सूचना लोगों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस हत्या या आत्महत्या सभी पहलुओं पर छानबीन कर रही है। आगे बढ़ रहे हैं तेजस 24 में अगली खबर प्रयागराज से, जहां पंचायत सहायक का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। भगवतपुर ब्लॉक में एक महिला पंचायत सहायक द्वारा हाई वोल्टेज ड्रामा किया गया। महिला अपने 2 अज्ञात साथियों के साथ ब्लॉक परिसर में पहुंची और वहां कार्यरत पंचायत सहायक से विवाद कर बैठी। बताया जा रहा है कि महिला ने गाली गलौज करने के बाद अचानक अपनी चप्पल उतार ली और सहायक को दौड़ा कर मारने लगी। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो उसके साथ आए युवकों ने मौके पर बना लिया, जो अब वायरल हो रहा है। अलीगढ़ चौकी में लात घूंसे चले, फौजी भाइयों ने दरोगा सिपाही को पीटा, पुलिसकर्मी लहूलुहान हुआ। जम्मू में तैनात 2 फौजी भाइयों ने चौकी इंचार्ज और सिपाही को पीट कर लहूलुहान कर दिया। इसके बाद आरोपियों ने बाजार में भी उनके साथ मारपीट की। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और दोनों भाइयों को पीटते हुए थाने ले आई। दरअसल 30 अगस्त को 2 फौजियों और पुलिसकर्मियों के बीच कहासुनी का मामला सामने आया था। घटना के दौरान फौजियों ने हाथापाई की थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आगे तेजस 24 में बांका से खबर है, जहां शनिवार को स्वर्ण व्यवसायी की गोली मारकर हत्या को लेकर व्यापारियों में काफी आक्रोश दिखा। गुस्साए व्यापारियों ने रविवार को बौंसी मुख्य बाजार बंद कर दिया और भागलपुर हसडिया मुख्य मार्ग को जाम कर दिया, जिससे यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो गया। सड़क जाम की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद जाम खुला, जिससे यातायात फिर से बहाल हो सका।
पुलिस तरफ से साक्ष्य संकलन किया जा रहा है, सीसीटीवी फुटेज देखा जा रहा है, खंगाला जा रहा है और एक संदिग्ध की गिरफ्तारी भी हुई है, उससे पूछताछ की जा रही है। मेरठ के दौराला क्षेत्र में महिलाओं पर निर्वस्त्र हमलावरों के हमले से दहशत का माहौल है। पिछले 5 दिन में 4 वारदातें सामने आ चुकी हैं, जिसके चलते महिलाएं अब खेतों से गुजरने से डरने लगी हैं। शनिवार सुबह भी एक घटना हुई जब एक युवती को खेतों में खींचने की कोशिश की गई। हालांकि शोर मचाने पर युवती बच निकली। ग्रामीणों का कहना है कि हमलावर खेतों में ही कहीं छिपे रहते हैं। इसी शक के चलते पुलिस ने ड्रोन टीम को बुलाया है। खेतों की कॉम्बिंग ड्रोन से की गई है, लेकिन पुलिस को भी कोई सफलता नहीं मिली है। थाना दौराला क्षेत्र में एक महिला द्वारा कल सूचना दी गई थी कि एक व्यक्ति द्वारा उसे गन्ने खेत में खींचने का प्रयास हुआ। इस पर तत्काल पुलिस बल मय अधिकारी वहां पहुंचा और ड्रोन के सहायता से पूरे एरिया की कॉम्बिंग की गई। बुलंदशहर के खुर्जा के एक छोटे किराना व्यापारी को आयकर विभाग से 141 करोड़ 38 लाख 47,126 रुपए का नोटिस मिला। नयागंज मोहल्ले के रहने वाले सुधीर अपनी किराना दुकान से परिवार का भरण पोषण करते हैं। साइबर अपराधियों ने सुधीर के आधार और पैन कार्ड का दुरुपयोग कर दिल्ली में 6 फर्जी कंपनियां बना ली। इन कंपनियों के जरिए करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की गई। सुधीर को 2022 में भी इस संबंध में नोटिस मिला था, जिसका जवाब उन्होंने दे दिया था। 10 जुलाई 2025 को आयकर विभाग ने उन्हें 141 करोड़ रुपए से अधिक की बिक्री का नया नोटिस भेजा है। और बड़ी खबर इस बीच, पहाड़ से मैदान तक बारिश से भारी तबाही। कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। धारचूला टनल में फंसे कर्मचारियों का रेस्क्यू किया गया। बिहार के रोहतास में 180 फीट ऊंचाई पर युवक चढ़ गया। नीचे उतारने के लिए मां की मन्नत भी नाकाम रही। सुजानपुर गांव में प्रेम प्रसंग के चक्कर में एक युवक 180 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया और जान देने की धमकी देने लगा। 5 घंटे तक प्यार मोहब्बत का ड्रामा चलता रहा और आखिरकार पुलिस उसे समझा बुझा कर नीचे उतारने में कामयाब रही। बताया जा रहा है एक युवती से साल 2023 में उसने प्रेम विवाह किया, जो 1 साल से मायके में रह रही थी और 1 मई को मायके वालों ने प्रेमिका की शादी जबरन किसी दूसरे युवक से कर दिया। इसी से परेशान युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। खबर हाथरस से है, जहां मोबाइल टावर पर इस्लामिक झंडा लगाने का मामला सामने आया। पुलिस ने उतरवाया, जांच जारी है। सादाबाद कस्बे में एक स्कूल के पास मोबाइल टावर पर इस्लामी झंडा देखा गया। शरारती तत्व इस्लामिक झंडा लगाने के आरोप लगा रहे हैं। जानकारी मिलते ही पुलिस फोर्स तुरंत मौके पर पहुंची और टावर से इस्लामिक झंडा उतरवाया, तिरंगा फहराया। इसके साथ ही आसपास के मोहल्लों में लगे दूसरे इस्लामिक झंडों को भी उतरवा दिया गया। टावर पर झंडा लगाने वाले शरारती तत्वों की पहचान के लिए जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के झांसी में हॉस्पिटल में घुसे घोड़े, वार्ड्स के गेट बंद हुए, डॉक्टर्स भागे और करीब आधा घंटे तक अफरा तफरी मची रही। झांसी रेलवे मंडल का सबसे बड़ा अस्पताल अचानक घोड़ों का रेस कोर्स बन गया। 2 घोड़े दौड़ते हुए अस्पताल के अंदर घुस गए और सीधे वार्ड से लेकर रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट और फिर सीएमएस ऑफिस तक चक्कर लगाने लगे। इस बीच करीब आधे घंटे तक मची अफरा तफरी ने डॉक्टर, स्टाफ और मरीजों के पसीने छुड़ा दिए। अस्पताल में घोड़ों को भागता देख मरीज और तीमारदार सकते में आ गए। किसी को भी समझ नहीं आया कि अस्पताल है या कोई खेत खलियान। मध्य प्रदेश के नीमच के गांव में घुसा मगरमच्छ, बुजुर्ग को निशाना बनाया और भगदड़ मची। नीमच के एक रिहायशी इलाके में करीब 7 फीट लंबा मगरमच्छ पहुंच गया, जिससे लोगों में अफरा तफरी मच गई। जो वीडियो सामने आया है उसमें दिखाई दे रहा है कि घरों की छतों पर महिलाएं और बच्चे शोर मचा रहे हैं। स्थानीय लोग अपने अपने घरों के दरवाजे बंद करने लगे। इसी बीच मगरमच्छ ने वहां मौजूद एक बुजुर्ग पर हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद वन विभाग की टीम ने बहादुरी दिखाते हुए बुजुर्ग को मगरमच्छ के चंगुल से छुड़ाया। मुरादाबाद में तेंदुए का आतंक, दहशत में गांव वाले और अब तक 2 लोगों पर जानलेवा वार कर चुका है।
यहाँ तेंदुओं का खौफ लगातार बढ़ता जा रहा है। पागबाड़ा के नागलिया गांव में तेंदुआ न सिर्फ कई बार दिखाई दे चुका है, बल्कि तेंदुआ अब तक 2 ग्रामीणों पर हमला भी कर चुका है। हमले में घायल ग्रामीणों का इलाज चल रहा है। हालात यह कि दहशत के चलते गांव का एक स्कूल भी फिलहाल बंद करना पड़ा है। आसपास के ग्रामीणों की सुरक्षा के मद्देनजर और तेंदुओं को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए गए हैं। लोगों को आगाह करने के लिए दीवारों पर पोस्टर भी चस्पा किए गए हैं। कई दिनों से वन विभाग की टीम कोशिश कर रही है।